लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आपको जानकारी ये दी कि राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार में वो जल संसाधन सिंचाई मंत्री रहे हैं। मालवीय बागेदौरा से विधायक हैं। जानकारी ये मिल रही है कि पिछले दिनों कुछ दिनों से कांग्रेस से नाराज वो चल रहे थे और अब ये बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय। एक बड़ा आदिवासी चेहरा है वो। हालांकि नाराजगी की वजह क्या रही है ये अभी सामने नहीं आ पाई है कि किस वजह के चलते कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय। तो 3 नेता कांग्रेस पार्टी के जो कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लालचंद कटारिया हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, रिछपाल मिर्दा हैं। ये 3 नेता जिनका नाम सामने आ रहा है। चुनाव से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस को राजस्थान में लगता हुआ नजर आ रहा है। तो मालवीय कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए सहयोगी 2 इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सोमू आनंद और वीरेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सोमू, आपका रुख कर रही हूं पहले मैं। एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को यहां पर निश्चित तौर पर लगता हुआ इस रूप में नजर आ रहे हैं कि 1, 2, 3 नेता एक साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। बात कर ली जाए सिलसिलेवार तरीके से पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय की, तो इसे किस रूप में देखा जाए? वजह क्या बताई जा रही है उनकी नाराजगी की और बीजेपी में शामिल होने की? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा और खास तौर पे जो पूरा दक्षिणी राजस्थान का इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है, उसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते थे। CWC के मेंबर हैं, तो जाहिर तौर पे उनका राजनीतिक कद जो है वो हम समझ सकते हैं कि किस स्तर का है। साथ ही साथ इस बार ये चर्चा थी कि वे लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ना चाहते हैं, अपनी पत्नी को लोकसभा में टिकट दिलाना चाहते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा हुई थी तो उस वक्त भी उनका नाम रेस में बताया जा रहा था और राजनीतिक हलकों में ऐसी चर्चा है कि जब उन्हें ये पद नहीं दिया गया तो ये भी एक नाराजगी की वजह है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय आदिवासी इलाके में बड़े नेता के रूप में स्थापित हैं और इस बार हमने देखा है कि जो पूरा वोट बैंक है, आदिवासी वोट बैंक, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा भारत आदिवासी पार्टी ने मजबूत सेंध लगाई है। देखिए, राजस्थान में 25 जो सीटें हैं विधानसभा की, वे सीटें आरक्षित हैं जो एसटी समाज है उसके लिए, आदिवासी समुदाय के लिए। उनमें 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 11 सीटें कांग्रेस के पास और 3 सीटें इस बार भारत आदिवासी पार्टी के पास आई हैं। ये एक ऐसा वोट बैंक है जिस पर सभी दलों की नजर तो है, लेकिन वहां भारत आदिवासी पार्टी ने मजबूत सेंध लगाई है। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो लोकसभा सीट है वहां पे 2.5 लाख वोट आए थे उस वक्त जो ट्राइबल पार्टी थी उसके कैंडिडेट को। और इस बार भी जो हमने उनसे बात की तो उनकी ये कोशिशें हैं कि वो INDI गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, वो उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पे उसको लेकर के भी बात हो रही है और भारत आदिवासी पार्टी की नजर जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा सीट पे है और उसी सीट पे महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी अपनी पत्नी के लिए टिकट चाह रहे थे, ऐसी चर्चा है। तो जाहिर तौर पर अगर वो बातचीत आगे बढ़ रही होगी, उन्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे गठबंधन हो सकता है और उस गठबंधन की सूरत में उन्हें अपनी लोकसभा की सीट जो वो चाहते हैं वो कुर्बान करनी पड़ेगी और उससे पहले भी जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो भी उन्हें नहीं मिला था। तो इस वजह से नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने अब पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। ठीक है, इस पर कांग्रेस का क्या रुख सामने आया वो जानकारी आपसे लूंगे सोमू आनंद, लेकिन वीरेंद्र का रुख करना चाहेंगे। वीरेंद्र, मालवीय की वजह रही है टिकट ना मिलना और उसके बाद हुआ ये कि बीजेपी का दामन वो थाम सकते हैं, सूत्र बता रहे हैं। बाकी 2 नाम रिछपाल मिर्दा और कटारिया, इनके पीछे की वजह क्या है? यही वजह टिकट ना मिलना? देखिए, लालचंद कटारिया की अगर बात की जाए तो लालचंद कटारिया जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लालचंद कटारिया विधानसभा चुनाव से उनका नाम काफी समय से जो लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा बना हुआ था कि लालचंद कटारिया है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं
उसके बाद अब ये कयास फिर से एक बार तेज हो चुके हैं और राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि कांग्रेस के कई और नेता हैं वो बीजेपी के साथ, जो बीजेपी का कुनबा है उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय कई कांग्रेसी नेता हैं जो बड़े बड़े नेता हैं, जिसमें आप देख लीजिए ज्योति मिर्धा काफी बड़ा नाम है कांग्रेस के अंदर और नागौर से वो आती हैं, तो वो भी विधानसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। लेकिन अब जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब बीजेपी के अंदर एक बार फिर जो कांग्रेस से जो तमाम जो नेता है, जिसमें हमारे सहयोगी ने भी बताया महेंद्रजीत मालवीय है, लालचंद कटारिया है, रिछपाल मिर्धा है, तमाम ऐसे कई बड़े नाम हैं जो काफी समय से जो कह सकते हैं कि जो बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस के अंदर कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनका एक कांग्रेसी के तौर पे उन्हें जाना जाता है। तो वो अब अगर बीजेपी में शामिल आ रहे हैं तो इससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस के अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। यानी जो एक लगातार पिछली सरकार के अंदर भी आपने देखा होगा कि पिछली सरकार के अंदर लगातार है जो आपसी मतभेद है, उसके चलते हुए अशोक गहलोत और जो डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, इन दोनों के जो मतभेद है वो जगजाहिर है और उसके बाद लगातार है कांग्रेस वो पिछड़ती हुई नजर आई। और उसके बाद भी आपने देखा होगा अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसी लुभावनी जो स्कीम है वो जनता के लिए पेश की, लेकिन उन स्कीम का कोई भी फायदा नहीं ले पाई कांग्रेस। वजह यह रही कि एकजुटता नहीं थी कांग्रेस में, इसी की वजह से कांग्रेस है वो हार गई है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव है, 25 सीटें बीजेपी, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बीजेपी हर एक लोकसभा सीट पे अपनी पैनी नजर बनाई हुई है और उस सीट को साधने के लिए वहां के जातीय समीकरण हो, चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो, या फिर कह सकते हैं कि वहां के जो समाज के जो बड़े नेता हैं उनको भी अपने साथ लेकर चल रही। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि अगर मैं महेंद्रजीत मालवीय की बात करूं तो महेंद्रजीत मालवीय हैं वो आदिवासी बेल्ट से आते हैं और वो उस इलाके से आते हैं जहां पे दोनों ही प्रमुख दलों की नजरें बनी हुई है। और चर्चा ये भी है कि वहां के जो छोटे जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो इसको लेके भी कोई वो किंतु या परंतु वाला सवाल नहीं उठता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महेंद्रजीत मालवीय ने, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कल महेंद्रजीत मालवीय ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महेंद्रजीत मालवीय हैं वो अब बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी में आने के बाद लोकसभा चुनाव होगी। तो कांग्रेस पार्टी को इस बात की भनक नहीं थी, ये एकदम तो चीजें नहीं हुई होंगी। इसकी शुरुआत कहां से हुई है सोमू आनंद? और जैसे कि अभी वीरेंद्र ये भी बता रहे हैं कि कई और स्थानीय नेता वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, सूत्र के बता रहे हैं, और कौन कौन से नेता सामने आ सकते हैं? जी देखिए, चर्चाओं में कई नाम हैं जिनमें जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ने के इच्छुक लालचंद कटारिया, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनका नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही उनके नाम की चर्चा होने लगी थी कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा है वहां से पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। तो ये भी एक बहुत प्रमुख नाम है, बड़ा जाट चेहरा है और उनकी एक धमक है उस इलाके में, तो उनके नाम की भी अक्सर चर्चा होते रहती है। इसके अलावा भी कुछ नाम है जो हालांकि आधिकारिक रूप से उन्होंने पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिछपाल मिर्धा का नाम आता है। उसके साथ साथ उदयलाल आंजना का भी नाम अब से थोड़ी देर पहले अचानक चर्चाओं में आया कि वे भी पारा बदल सकते हैं। तो ऐसे कुछ नाम है जो कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं। महेंद्रजीत मालवीय का जहां तक सवाल है, तो मैंने बताया आपको कि वे चाहते थे कि उन्हें पहले नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, नेता प्रतिपक्ष वे नहीं बन पाए। अब लोकसभा चुनाव को लेकर के भी उनकी कोशिशें थी और वहां पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी दोनों ये कोशिश कर रही है कि दोनों का अलायंस हो जाए, और ऐसी स्थिति में डूंगरपुर बांसवाड़ा वो सीट है जो सबसे पहले आदिवासी पार्टी चाहेगी, क्योंकि पिछले बार भी वहां पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और 2.5 लाख वोट उनको आए थे। तो उस सीट पर भी नजरें हैं और उसी सीट पर महेंद्रजीत मालवीय की भी नजर थी। तो जाहिर तौर पे उनको लग रहा है कि कांग्रेस में उनका भविष्य उस रूप में सुरक्षित नहीं है जैसा वे चाहते हैं, तो संभवतः यह एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। निश्चित तौर पर वजह इसकी क्या रही है ये आपने सोमू आनंद विस्तार से जानकारी यहाँ पर दी है, लेकिन चुनाव से पहले एक बड़ा झटका वीरेंद्र यहाँ पर कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को लगता हुआ नजर आ रहा है, और कांग्रेस का रुख अभी तक सामने आया इस पर किसी नेता का?
देखिए, अभी कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई भी है नेता ने किसी ने भी बोलने की नहीं बोला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि आदिवासी बेल्ट से आते हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय। वहीं अगर बात करूं मैं ओबीसी की, तो इसके अंदर लालचंद कटारिया का नाम काफी बड़े नेताओं में आता है और वो जाट वोटर्स को लेकर वो लगातार है, वो उनकी अच्छी पकड़ है और उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कोई भी ऐसी चूक है वो नहीं करना चाहती है। अगर बात की जाए, आप देखिए विधानसभा चुनाव की मनी, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने जातीय को साधने के लिए तमाम जो ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार चुनाव लड़े हैं उनको भी मैदान में उतारा है और उन्हीं पे विश्वास जताते हुए उन्होंने अपने जो उम्मीदवार बनाए। लेकिन अब लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के अंदर भी राजस्थान की राजनीति के अंदर कहा जाता है कि जातीय समीकरण है या जातीय फैक्टर है, अहम रोल अदा करता है। और ओबीसी अगर वोटर्स की मैं बात करूं, तो ओबीसी वोटर्स के अंदर आप देखेंगे कि जो ओबीसी वोटर्स है वो पारंपरिक वोट कहा जाता है कांग्रेस का। और कांग्रेस के अगर किसी कद्दावर नेता जो कि ओबीसी अच्छा, संक्षेप में आपसे मैं जानकारी यहाँ पर लेना चाहूंगी, उसके बाद मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना है। संक्षेप में जानकारी, चलिए ये तो कयास लगाए जा रहे हैं कि संभावना ये कि बड़ा नाम है मालवीय जो कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। टिकट को लेकर कंफर्मेशन सामने आई कि अगर थामेंगे बीजेपी का दामन तो कहां से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, अगर महेंद्रजीत मालवीय की बात की जाए, तो महेंद्रजीत मालवीय हैं वो अपने आप देखेंगे कि पहले भी वो सांसद रह चुके हैं उस इलाके से, तो जाहिर सी बात है वो अपने क्षेत्र से ही वो अपने जो टिकट की दावेदारी है वो कर सकते हैं। और बीजेपी में अगर शामिल होते हैं तो वो ऐसे नहीं है कि किसी वजह से शामिल हुए हैं, उन्होंने भी अपनी शर्तें रखी होगी। उन्हीं शर्तों के मुताबिक अगर बात की जाए तो वो लोकसभा चुनाव है अपने क्षेत्र से ही लड़ेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू और वीरेंद्र, तमाम जानकारी और वजह क्या है इसके पीछे की कि 3 नेता कांग्रेस पार्टी के बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ये आपने दोनों ने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।